हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ये है कि किडनी फेल होने के क्या क्या लक्षण हैं और कब कब किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, कब कब करवाना चाहिए। एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आप कब लिखते हैं, और आम आदमी को भी अगर क्या संकेत मिले तो किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। तो नंबर 1 पे है इडीमा। इडीमा मतलब सूजन। सूजन कहाँ होता है? सूजन किडनी बीमारी में बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो अर्ली होता है वो आँखों के पास होता है ना, आँखों के पास होगा, और पैरों में भी हो सकता है। जो मेडिकल स्टूडेंट है, एक बात साथ में याद कर लीजिए कि अगर हार्ट का बीमारी के कारण किसी को सूजन हुआ है तो वो पहले पैरों में होता है ना, पीडल इडीमा जिसको बोलते हैं, उसके बाद दूसरे जगह बॉडी में होगा। लेकिन जो किडनी का मरीज है, किडनी का जो मरीज है या जिसको किडनी की बीमारी है, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, है ना, CKD, उसमें जो है आँखों के आसपास में इडीमा होगा, पैरों में भी दोनों तरफ इडीमा होगा। इडीमा मतलब पैरों का सूजन हो जाना। तो कोई भी आदमी जिसको इडीमा है, आँखों के पास है, पैरों में है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, KFT। उसमें जो 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है यूरिया और क्रिएटिनिन। इसके अलावा भी सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सारा चीज़ ये आ जाता है। जिसको कि पैसों की दिक्कत है, कम में कराना चाह रहे हैं किडनी का जांच, तो सिर्फ सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, बस 2 जांच करा लीजिए, 200 रुपया में हो जाएगा। किडनी फंक्शन टेस्ट 600-700 या 800 लगभग लगता है। ये हुआ इडीमा। दूसरा, अगर एनीमिया है आपको, एनीमिया मतलब खून का कमी। खून का कमी आप कैसे जानेंगे? खून का कमी का जो है लक्षण आएगा, क्या आएगा, है ना, घबराहट होगा, थकावट होगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, है ना, कान में झंझनाहट हो सकता है, पैरों में इडीमा जो है सूजन है वो एनीमिया में भी हो सकता है, चेहरा का पीला पड़ जाना, है ना, ये जो है खून की कमी का लक्षण है। और अगर आपको खून का कमी है, एनीमिया है, तो भी आपको किडनी फंक्शन टेस्ट KFT करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको भी खून का कमी है ना, उस मरीज में चांस रहता है एक कारण खून के कमी का किडनी फंक्शन टेस्ट का गड़बड़ाना या किडनी डिजीज भी होना। तो करके देख लेना। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है तो एनीमिया का और भी जो कॉमन कारण है ना, खान पीन का कमी होना, आयरन का कमी होना, विटामिन B12 का कमी होना, इसके कारण एनीमिया जो है हो सकता है। तो नंबर 2 हो गया। तीसरा KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट कब कराएंगे? जब आपका BP बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर अगर 130 के ऊपर जा रहा है, 140 चला गया, 150 चला गया। याद रखिएगा, BP और किडनी का बीमारी एक दूसरे से लिंक है। जिसको BP बढ़ा रहता है, अगर लंबे समय तक वो इलाज नहीं करवा पाया, नहीं किया, है ना, छोड़ दिया, तो उसको किडनी डैमेज हो जाता है, उसको क्रोनिक किडनी डैमेज होता है, डिजीज होता है। दूसरे तरफ ये भी है कि जिसका BP नॉर्मल है लेकिन किसी और कारण से उसका किडनी खराब हुआ तो उसका BP बढ़ जाएगा। यानी किडनी खराब होगा तो BP बढ़ेगा, या BP अगर बढ़ा हुआ है किसी का, किडनी ठीक है, तो बहुत दिन तक अगर इलाज नहीं कराया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो फिर वो किडनी पे असर करेगा और किडनी फेल हो जाएगा। 3 चीज़ बता दिया मैंने। चौथा चीज़ जो ध्यान रखना है वो है कि अगर आपको डायबिटीज है, शुगर का बीमारी है, तो कम साल में 2 बार या कम से कम 1 बार के किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि शुगर के मरीज को किडनी जो है डैमेज होने का डर होता है। इसलिए अगर आप पहले जानकारी रहेगा, जांच करा लेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। ये 4 चीज़ पे आपको ध्यान। इसके अलावा भी कुछ बीमारी है जिसमें किडनी का जो है जांच कराना जरूरी है। जैसे किसी को रीनल स्टोन है, यानी किडनी में लंबे समय तक स्टोन है, तो उसका जो है चांस है कि उसका किडनी में गड़बड़ी आने का डर है। और किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है? किडनी सही है कि गड़बड़ है? अगर किसी का क्रिएटिनिन और यूरिया नॉर्मल है, किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, इसका मतलब है अभी तक उसका किडनी डैमेज नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल है ना। तो ये हुआ। दूसरा एक होता है प्रोस्टेट का बीमारी, जो सिर्फ पुरुष में होता है ना। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो पेशाब रास्ता के पीछे में पाई जाती है, वो एज के साथ बढ़ते रहता है। उसका लक्षण क्या होता है? बार बार पेशाब आना, रात में जो है जगना पड़ रहा है 3 से 4 बार, है ना, उसको नोकचुरिया बोलते हैं,
दूसरा है उसको जो है पेशाब कभी रिटेंशन हो जाएगा, कभी लगेगा पेशाब जो है ब्लाडर जो है पेशाब का थैली में पेशाब जमा हो गया है और क्लियर पेशाब नहीं हो रहा है, बार बार पेशाब जा रहा है फिर भी लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा है। ये सब जो सिम्टम है ना। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब होना, अर्जेंसी, पेशाब लगा तुरंत लगेगा जाना है ना, रोक नहीं पाएगा खुद को। इनकंटिनेंस, पेशाब जो है थोड़ा बहुत जो है कपड़ा में ही हो जाएगा। ये ओवरऑल जो सिम्टम है ये, इसको LUTS बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। ये है तो भी आपको किडनी का जांच करा के देखना चाहिए कि प्रोस्टेट के गड़बड़ी के कारण किडनी खराब हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और पे ध्यान देना है आपको, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपको बार बार होता है, पेशाब रास्ता का इन्फेक्शन क्रोनिक है ना, इस केस में जो है आपको किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। अगर यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो जैसे एक मोटा मोटी वैल्यू याद रखिए, अगर आपका क्रिएटिनिन 1.2 से नॉर्मल नीचे है और यूरिया जो है 20 के नीचे है तो आपका कोई डरने का बात नहीं है। अगर किसी का क्रिएटिनिन ज़्यादा क्रॉस, खास करके 1.56 को क्रॉस कर जाए तो जो किडनी के डॉक्टर होते हैं है ना, जो DM नेफ्रोलॉजी, उनसे मिलना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो जनरल फिजिशियन है MD जनरल मेडिसिन, उनसे आपको ज़रूर मिलना चाहिए। ये हुआ कि कौन कौन सा जो है टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ है, कभी कभी किडनी जो का बीमारी है वो कब पकड़ाता है, जब मरीज जाता है हड्डी वाले डॉक्टर के पास। उसका जो है बोन में पेन होगा है ना, हड्डी में दर्द हो रहा है, जॉइंट में दर्द हो रहा है, और मरीज जो है हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए, रूटीन टेस्ट लिखा, किडनी फंक्शन टेस्ट, देखे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, यूरिया बढ़ा हुआ। क्यों होता है? क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज का एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो बोन डिजीज है। बोन जो है ये डायनेमिक बोन डिजीज होता है, हाइपर एक्टिव बोन डिजीज होता है। ये सब क्रोनिक किडनी डिजीज का कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा कभी कभी जो है सांस फूलने में भी, किडनी अगर खराब है किसी का तो सांस फूलने लगता है, उसको बोलते हैं यूरेमिया के कारण सांस फूलना है ना, पेरिकार्डियल रब हो जाता है। क्या होता है? हार्ट पे इफेक्ट हो रहा है किडनी बीमारी के कारण। सिंपल भाषा में ये समझिए कि बीमारी तो किडनी का है लेकिन उसके कारण हार्ट पे असर हो गया और सांस फूलने लगा है ना। उसमें आपको इडिमा भी दिखेगा, सूजन भी दिखेगा, सांस भी फूलेगा। मरीज जब बैठा है तो थोड़ा आराम लगेगा, जब लेट जाएगा, सोया रहेगा तो सांस फूलने लगेगा। ये भी क्या है? एक तरह से हार्ट का लक्षण है, हार्ट फेल्योर का लक्षण है, और वो हो सकता है किडनी फेल होने के भी कारण। तो ये अगर सांस में किसी को दिक्कत आ रहा है तो आप उसका किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराइए। इसके अलावा एक चीज़ होता है यूरेमिया के कारण, जो है यूरेमिया का मतलब हुआ यूरिया क्रिएटिनिन जो ब्लड में है वो बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एजोटेमिया। जो मेडिकल स्टूडेंट है नोट कर लीजिए, अगर यूरिया क्रिएटिनिन यानी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाए ब्लड में, उसको बोलते हैं एजोटेमिया, AZOTEMIA। लेकिन एजोटेमिया के साथ अगर लक्षण आ जाए, सिम्टम आ जाए है ना, कि चक्कर आ रहा है, सांस फूल रहा है, पैरों में सूजन आ गया है, तो इसको बोलते हैं यूरेमिया, UREMIA, यूरेमिया। इसके अलावा भी एक होता है यूरेमिक इनकेफेलोपैथी, यानी किडनी खराब हुआ, यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ गया। किडनी का काम क्या है? जो गंदगी वाला बॉडी में है, गंदगी है ना, उसको वो एक तरह से पेशाब के द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। लेकिन आपका किडनी, अगर किसी का किडनी खराब है तो वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो गंदगी कहाँ है? ब्लड में है। और जो ब्लड में है तो उसी का लक्षण आपको दिखता है कि उल्टी हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, और नोजिया मतलब वोमिटिंग का टेंडेंसी होना। वो अगर ब्लड में गंदगी है तो नोजिया वोमिटिंग हो गया। फिर मैंने बताया इडिमा हो गया, सूजन हो गया, खून का कमी हो गया लॉन्ग टर्म में, बोन का पेन हो गया, सांस फूलने लगा है ना, हार्ट फेल्योर का जो इफेक्ट है वो हो गया। इसके अलावा होता है किडनी फेल अगर किसी का है बहुत लंबे समय तक, तो उसके बाद जो रीनल पेरेन्काइमा, किडनी का जो एक तरह से टिश्यू मांस है उसमें चेंजेज होने लगता है, तो उसके कारण क्या होगा? आपका BP बढ़ जाएगा। ये सब होता है। एक चीज़ और बहुत कॉमन है, किडनी के मरीज को हार्ट का पेन यानी कि चेस्ट पेन, अंजाइना है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब बहुत कॉमन होता है। पेरिकार्डाइटिस, बोला जाता है कि जो किडनी का मरीज है वो किडनी बीमारी से नहीं मरता है,
वो अल्टीमेटली जो है हार्ट के बीमारी से मरता है। यानी है तो बीमारी किडनी में, लेकिन किडनी के कॉम्प्लिकेशन जो है होता है पेरिकार्डाइटिस, AMI, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अंजाइना। तो है तो बीमारी किडनी में, लेकिन जो मरीज लास्ट में जान जाता है वो हार्ट के बीमारी के कारण, है ना। तो ये सब हुआ कि किडनी बीमारी जो है क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD का ये सब लक्षण है। और ये संकेत आपको बॉडी में दे रहा है। संकेत जितना मैंने बताया कि ये सब चीज़ आए तो आप अपने मरीज का, है ना, या आपके जानने वाले का किडनी फंक्शन टेस्ट KFT लिख के भेजिए, हो जाएगा। या अगर आप कम पैसा में कराना चाहते हैं तो यूरिया और क्रिएटिनिन लिख दीजिए। सीरम UREA यूरिया, सीरम SCRUM सीरम, क्रिएटिनिन CREATININE। ये दोनों अगर नॉर्मल है तो आप समझिए आपका किडनी ठीक है। और हर 6 महीना या साल भर में अपना किडनी टेस्ट कराते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ना, इससे पहले भी मेरा 15, ये शायद 16th वीडियो है मेरा, आप जाके सब वीडियो को देखिए, है ना। कॉमन जितना भी बीमारी है, हज़ारों तरह की बीमारी है, मैं एक एक करके फ्यूचर में ये सबको बात करूँगा, है ना। कम से कम 1000 बीमारी तो ऐसा है जो हम लोग अपने 15 साल के मेडिकल जर्नी में पढ़े हैं, तो उसके बारे में हम एक एक वीडियो में बात करेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आप जिसका वेल विशर हैं, है ना, जो चाहते हैं जिसको कि फ़ायदा हो, जानकारी हो, उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।